प्रिय विद्यार्थियों, हम 10th पढ़ रहे थे और कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा पढ़ लिया था और आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं, यानी कि किसी भी नाम से इसको हम, यानी कि कोई भी नाम इसका हमें ले सकते हैं। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कह सकते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट कह सकते हैं। हम देखते हैं इसकी पहचान, इसकी हिंदी पहचान। इसकी हिंदी पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आते हैं। ये इसकी हिंदी पहचान होती है। यानी कि हिंदी के सेंटेंस जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आते हैं, वो सेंटेंस कौन से टेंस के होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। अब हम देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। तो इसमें सहायक क्रिया इज, आर, एम का प्रयोग होता है और इसमें वर्ब की फॉर्म, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ये तो इसकी हिंदी पहचान हो गई और ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये इसमें वर्ब की फॉर्म। अब कहां पर इज का प्रयोग होगा, कहां पर आर का प्रयोग होगा और कहां पर एम का प्रयोग होगा। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें यूज करेंगे इज का। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यूज होगा आर का। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, यानी कि आई के साथ किसका प्रयोग होगा? एम का प्रयोग होगा। अब हम इसके वाक्य देखते हैं। हम इसका सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एन, और इसके बाद आती है वर्ब, और हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसे कि वाक्य में कुछ वाक्य लिखते हैं, मोनू पुस्तक पढ़ रहा है। ये एक सेंटेंस है, मोनू पुस्तकें पढ़ रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर मोनू, और यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है? पढ़ना। तो पढ़ना क्या है? वर्ब, और यहाँ पर पुस्तक क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी कि हम सबसे पहले लिखेंगे मोनू। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है प्लूरल है इज, आर और एम। तो एक क्वेश्चन, यानी कि सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, और अगर सब्जेक्ट आई हो तो किसका प्रयोग होता है? एम का प्रयोग होता है। तो हम देखते हैं कि जो मोनू है वो क्या है? सिंगुलर है। तो हम यहाँ पर इसके साथ प्रयोग करेंगे इज का, इज। अब हम लगाएंगे यहाँ पर वर्ब, और वर्ब है यहाँ पर रीड, और हम रीड में क्या ऐड करेंगे? आईएनजी ऐड करेंगे, और इसके बाद ए बुक। तो ये सेंटेंस बनता है मोनू इज रीडिंग ए बुक। इस प्रकार अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग होता है, और नोट हमेशा एक सेंटेंस में 3 नंबर पर आता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा: सब्जेक्ट इज, आर, एंड
सब्जेक्ट हो गया एक हेल्पिंग वर्ब होगी और 3 नंबर पर है नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। अब हम इसका एक वाक्य लिखते हैं, जैसे मैं हिंदी लिख रहा हूं। ये एक सेंटेंस है, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं। ये नेगेटिव का सेंटेंस है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट है यहाँ पर है मैं, यानी कि इसका बनेगा आई और आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम, यानी कि आई एम। और अब 3 नंबर पर लिखेंगे नोट नोट। अब हमें आवश्यकता है वर्ब की। वर्ब यहाँ पर यानी कार्य क्या हो रहा है, लिखने का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे राइट। और अब हम इसमें आई एन जी ऐड करेंगे। तो आई एन जी ऐड करेंगे तो वर्ब के अंत में जो ई होता है वो हट जाता है। तो राइटिंग और अब है इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, राइटिंग हिंदी। तो इस प्रकार इसका सेंटेंस है बनता है। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस है देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक डब्ल्यूएच वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि हमारे पास है इज, आर, एम प्लस। अब इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस। इसका ये स्ट्रक्चर होता है। और डब्ल्यूएच वर्ड वाले में आपको इसके आगे केवल और केवल डब्ल्यूएच वर्ड ऐड करना है। डब्ल्यूएच वर्ड इसके बाद इज, आर, एम यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और अब सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस। तो इसका स्ट्रक्चर है ये होता है। तो हम इसका एक वाक्य देखते हैं। क्या सोनू गाना गा रहा है? क्या सोनू गाना गा रहा है? कल मैंने आपको इसमें बताया था कि इसमें क्या शब्द अगर पहले किया गया होगा तो वो कौन से बनेगा, हेल्पिंग वर्ब वाले से। अगर यही शब्द क्या कौन कहाँ अगर एक सेंटेंस के बीच में आते हैं तो ये कौन किससे बनेगा, डब्ल्यूएच वर्ड से बनेगा। अब इसके इस वाक्य में ये क्या शब्द पहले है तो ये किस में जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वाले में जाएगा। तो अब हमें देखना है कि सब्जेक्ट है हमारा सोनू और ये क्या है, सिंगुलर है। तो हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। तो इज है और इसके बाद सब्जेक्ट है यहाँ पर सोनू। तो इज है सोनू और इसके बाद हमें आवश्यकता है वर्ब की, और वर्ब है हमारे पास गाना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंग, और अब हम इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, सिंगिंग। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, और इसके बाद तो ये सेंटेंस बनता है इज सोनू सिंगिंग ए सॉन्ग। तो आपने देखा कि ये सेंटेंस किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। अब एक डब्ल्यूएच वर्ड का लिखते हैं तो ये ऐसे बनेगा, वह क्या कर रहा है। अब हमने देखा कि ये जो क्या शब्द है ये कहां पर है, एक सेंटेंस के बीच में है। ये किससे बनेगा, डब्ल्यूएच वर्ड से बनेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉट, और इसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो ही के अनुसार है इज, वॉट इज, और अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट है हमारा ही, वॉट इज ही, और वर्ब है यहाँ पर डू, और इसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे। और तो ये सेंटेंस बनता है व्हाट इज ही डूइंग।
तो इस प्रकार ये WH वर्ड और इस प्रकार ये हेल्पिंग वर्ब वाले बनते हैं। अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से देखेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 नंबर पर नोट ऐड कर दिया जाता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? इंटरोगेटिव है नेगेटिव का। जैसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हमारे पास है इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट और अब 3 नंबर पर नोट। इसके बाद वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, यानी कि यहाँ पर 3 नंबर पर नोट ऐड कर दिया जाएगा। अब हम इसका एक वाक्य देखते हैं, जैसे क्या पिंकी खाना नहीं खा रही? क्या पिंकी खाना नहीं खा रही है? ये सेंटेंस है और अब हम इसको बनाएंगे तो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर और हम इसके अनुसार लिखेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज और इसके बाद सब्जेक्ट तो इज है पिंकी और अब हमें आवश्यकता है नोट की, तो हम यहाँ पर 3 नंबर पर लिखेंगे नोट और इसके बाद हमें आवश्यकता है वर्ब की और वर्ब है यहाँ पर है खाना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ईट और आईएनजी इसमें ऐड कर देंगे यानी कि ईटिंग और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? ईटिंग फूड और तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, इज पिंकी नोट ईटिंग ए फूड, यानी कि इसमें 3 नंबर पर नोट ऐड करना है और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो ये हमारे इसके सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब हम इसके रूल देखने वाले हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कहाँ पर होता है। अब हम इसके रूल देखेंगे। तो सबसे पहला रूल है इसका कि ऐसा कार्य जो बोलते समय जारी हो, यानी कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि कार्य जारी होना चाहिए। जैसे कि मैं ये कहूं कि अब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं इसके बारे में ये बोलूं कि आई एम टीचिंग, यानी कि मैं अब पढ़ा रहा हूं, यानी कि कार्य क्या है? बोलते समय जारी है। हम इसमें नाउ ऐड कर देंगे नाउ। और जैसे कि मैं ये कहूं कि वे खेल रहे हैं, तो इसके बारे में ये सेंटेंस कैसे लिखेंगे? दे आर प्लेइंग, यानी कि कार्य बोलते समय क्या हो? जारी हो। इसका प्रयोग होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसका अगला रूल है कि ऐसा कार्य जो बोलते समय जारी नहीं हो, बोलते समय जारी नहीं हो लेकिन वर्तमान समय में जारी हो, यानी अभीष्ट दिनों में क्या हो? जारी हो। दूसरे रूल में कार्य बोलते समय जारी नहीं होकर के वर्तमान समय में, यानी इन दिनों में कार्य होना जरूरी है, इन दिनों में कार्य जारी होना जरूरी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखूं इसका, रमेश इज राइटिंग ए बुक these days, यानी कि रमेश इज राइटिंग ए बुक दीज डेज, यानी रमेश इन दिनों एक पुस्तक लिख रहा है, यानी कि कार्य बोलते समय जारी होना जरूरी नहीं है। यानी कि जब ये सेंटेंस बोला जाता है तो उस समय ये आवश्यक नहीं है कि वह पुस्तक को लिखे, लेकिन इन दिनों में यानी वर्तमान में कार्य क्या होना चाहिए? जारी होना चाहिए। यानी कि इन दिनों में रमेश एक पुस्तक लिख रहा है, लेकिन अब लिख रहा है या नहीं लिख रहा है ये इसमें आवश्यक नहीं है, यानी कि कार्य इसमें वर्तमान समय में जारी होना चाहिए। और पहला रूल क्या कहता है कि कार्य बोलते समय जारी होना चाहिए। अब इसका तीसरा रूल देखते हैं। इसका तीसरा रूल ये कहता है कि अगर सेंटेंस में
अगर सेंटेंस में लुक या लिसन दिए गए हों तो भी किसका प्रयोग होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग होगा। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, लिसन समवन इज ट्राइंग टू ओपन दैट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लिसन दिया गया है, अगर लुक भी होता यानी कि लुक हो या लिसन हो, कोई भी एक शब्द हो तो किसका प्रयोग होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समवन के अनुसार इज और यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग होगा। ऐसे सेंटेंस कई बार परीक्षा में आ जाते हैं, वो किस प्रकार आते हैं, परीक्षा में ऐसे सेंटेंस इस प्रकार दिए होते हैं और यहाँ पर ट्राई को ऐसे कोष्टक में दिया जाता है। तो हम इसमें जब वर्ब फिल करते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर लिसन दिया गया है और जब लिसन या कोई भी एक दिया गया हो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है और हम फिर इसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और इस हेल्पिंग वर्ब के अनुसार फिर यहाँ पर ये जो वर्ब है इसको लिखते हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब समूह के अनुसार इज और वर्ब में क्या ऐड करते हैं, आईएनजी ऐड करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा इज ट्राइंग। इस प्रकार ऐसे सेंटेंस में वर्ब फिल की जाती है। अब इसका अगला रूप देखते हैं। अगला रूप है इसका, हम इसमें एडवर्ब देखने वाले हैं। इस टेंस में कौन सी एडवर्ब आती है, इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ। एडवर्ब, तो इसमें जो एडवर्ब आती हैं वो ये हैं, टुडे, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, राइट नाउ, at present, this Sunday या this Monday और these days, ये इसमें एडवर्ब होती हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिखते हैं कि कैसे इनसे हम वर्ब फिल करते हैं। तो एक सेंटेंस यहाँ पर मैं लिखता हूँ, टुडे मॉर्निंग, वर्ब है यहाँ पर गो टू जेट। तो ऐसे सेंटेंस जब परीक्षा में आते हैं तब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं यहाँ पर एडवर्ब क्या है, टुडे, और ये टुडे कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पर मोनू। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में मोनू के अनुसार हम किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब में क्या ऐड करते हैं, आईएनजी ऐड करते हैं, यानी गोइंग। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इज गोइंग। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, टुडे मोनू इज गोइंग टू जयपुर। जैसे कि एक सेंटेंस और लिखते हैं, ये सेंटेंस है राधा और वर्ब है यहाँ पर डांस और नव। तो हम देखते हैं यहाँ पर नव दिया गया है, दो प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब है। तो हम क्या करते हैं कि राधा के अनुसार यहाँ पर इज लगाते हैं क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और फिर वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा इज डांसिंग। तो सेंटेंस क्या बनेगा, राधा इज डांसिंग नव। इस प्रकार ये एडवर्ब वर्ब फिल करने के काम आती है। तो आज का हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस कंप्लीट है।